आशीष अवस्थी। आज हम आए हुए हैं सामाजिक संगठन जनता की आवाज के संस्थापक संजीव गुप्ता, जो नशे के ऊपर और भू माफियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करवाई अभी तक उन्होंने। आज शाहजहांपुर की शहीदों की नगरी में धरती पर कहीं भी अवैध प्लाटिंग नहीं हो रही है। और अभी जल्द ही घटना है, सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, अवैध नशा गांजा दारू जो हो रहा है उस पर भी अभी उचित कार्रवाई की गई। लेकिन हमारे यहाँ के लोग पैसे की ताकत के दम पे फिर भी सुधर नहीं रहे हैं। आइए उसी विषय पे बात करते हैं सामाजिक संगठन के संस्थापक संजीव गुप्ता से। आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनपद शाहजहांपुर पूरा इस समय नशे की गिरफ्त में है। अभी मैंने आपको बताया था कि पक्के तालाब पे लल्ला नाम का व्यक्ति एक बड़ा सप्लायर है नशे का, और राजा जो है वो भी नंबर 2 की शराब बेच रहा है। होली में खूब बेची उसने नंबर 2 की शराब, और स्मैक भी बिक रही है, गांजा भी बिक रहा है। जो राजू नाम का जो व्यक्ति है वो इसमें अंडरग्राउंड है। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चादर को कफन और मौत को तकिया बनाकर चलता हूँ, मगर अपने जनपद शाहजहांपुर शहीदों की नगरी में मैं नशे का कारोबार किसी कीमत में नहीं होने दूंगा, क्योंकि नशे से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं मंचों पर खड़े होकर कि भारत नशा मुक्त होना चाहिए, नशे से हमारा नौजवान बर्बाद हो रहा है। मगर मैं उन नेताओं से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर जो नशा शाहजहांपुर के अंदर बिक रहा है, लोधीपुर में बिक रहा है, और पीली मस्जिद में बिक रहा है, ककरा में बिक रहा है, पक्के तालाब में बिक रहा है, आखिर जो नशा बिक रहा है इसके ऊपर हमारे जो शाहजहांपुर के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो कौन सा कड़ा कदम उठा रहे हैं? क्योंकि इन्हें इस बात से फुर्सत नहीं है, क्योंकि इन्हें सिर्फ वोट चाहिए। ये केवल 5 साल में जनता से वोट मांगने आते हैं, इन्हें इससे और कोई लेना देना नहीं कि शाहजहांपुर के हालात क्या हैं। मैं शाहजहांपुर में नशा किसी कीमत पर नहीं बिकने दूंगा। अभी जल्दी ही जो हमारे कप्तान साहब हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए जो ये नशे का कारोबार करने वाला लल्ला जो है इसे जेल भिजवाया था। और मैं फिर कप्तान साहब से कहना चाहता हूं कि इस पे एनडीपीएस लगवाई जाए और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी नशे का कारोबार चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ शाहजहांपुर के अंदर तमाम भू माफिया हैं जो बाढ़ ग्रस्त इलाके में प्लाटिंग कर रहे हैं, कृषि की भूमि पर प्लाटिंग कर रहे हैं। खरनौत नदी की 136 बीघा जमीन पर गाटा संख्या 188 पर सैजी ने अपना मैरिज लॉन खड़ा कर लिया अवैध रूप से। अभी तक उस मैरिज लॉन को गिराया नहीं गया है, जबकि मैंने इस मैरिज लॉन के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया है। मैंने योगी जी से भी शिकायत की है कि ये नदी की जमीन पर बना है। वहीं दूसरी तरफ बंका घाट पे जो ग्लोबल हॉस्पिटल है उसके बराबर में बिल्कुल गड्ढे में प्लाटिंग हो रही है। अभी जल्दी आप लोगों ने सुना होगा कि रेती में एक रियासत अली नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी मार मार के, वो भी भू माफिया था, और जो उसकी हत्या करी गई थी वो भी भू माफियाओं ने ही की थी। और आज जिस जमीन के पीछे रियासत अली की हत्या हुई है, आज उसी जमीन पर रियासत अली के परिवार वाले ताजिम और माशूक अली प्लाटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर मैंने ये बात जो है वो मैंने जिलाधिकारी महोदय के और पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में डाल दी है, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने लिखित सूचना दे दी है कि ये प्लाटिंग होने जा रही है। वहीं करबला चमकनी लाइन पर कुछ भू माफिया हैं, वो भी बाढ़ ग्रस्त इलाके में प्लाटिंग कर रहे हैं। मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि शाहजहांपुर में मैं किसी भी भू माफिया को पनपने नहीं दूंगा, किसी भी नशे का कारोबार करने वाले को पनपने नहीं दूंगा। और रही मुकदमे की बात, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भू माफिया मुकदमा लिखवाएं, नशे का कारोबार मुकदमा लिखवाएं, प्रशासन मेरे साथ है, शासन मेरे साथ है, और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो हमारे साथ हैं। ये शहीदों की नगरी शाहजहांपुर है, मैं शहीदों की नगरी में युवा पीढ़ी को नशे से बर्बाद नहीं होने दूंगा और ना ही अवैध प्लाटिंग होने दूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा हमारे साथ सामाजिक संगठन के संस्थापक संजीव गुप्ता जी थे, उन्होंने किस तरीके से बात बताई। हमारे साथ तेज इंडिया न्यूज चैनल पे कैमरामैन विशाल श्रीवास्तव।